मेयर खुद कहे जा रहा है, डिप्टी मेयर यहाँ किसी कॉलोनी का रहने वाला है, वो अपनी जान छुड़ा के चला गया ये बात कह के। अरे तुम सत्ता में हो, जिम्मेवारी लो। अगर वो कहता है मेरे यहाँ उनके साथ बैठे ना पानी में, यहाँ बुक हड़ताल पे बैठ जाए, बात करके चले गए। जिम्मेवारी होनी चाहिए। जब आदमी चुना जाता है तो उसकी जिम्मेवारी है, उसका धर्म है, उस धर्म का निर्वाह करे। तरीका होता है काम करने का, आप काम करवाओ, खुद इंजीनियर ना बनो। ये कोई जीने का तरीका थोड़ी है, इनका तो अधिकार ही खत्म है। अब विधायक जी का हिसाब तो भैया विधायक जी जाने, पर ये लोगों का हिसाब जो देना पड़ेगा ना तब पता लगेगा। वो ये नजर नहीं आ रहा 1300 करोड़ 1400 करोड़। इसका समाधान का तरीका ये कि जिस दिन जनप्रतिनिधि, चाहे वो दुष्यंत भट्ट है, चाहे वो अश्विनी ढींगड़ा है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो सांसद है, जब अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन सही प्रकार से करने लग जाएंगे, जब ये मान लेंगे कि हमें उद्योगपतियों से ज़्यादा जनता की हमें चिंता है, और उद्योगपतियों को ओबलाइज करने की बजाय जब वो जनता के लिए सोचना शुरू कर देंगे, जब वो उद्योगपतियों से चंदा लेना बंद कर देंगे, जब वो उद्योगपतियों के कार्यक्रमों में जाना बंद कर देंगे, तब ये जनता खुश होगी। क्योंकि इस जनता का दर्द और दुख इसलिए है क्योंकि वो उद्योगपतियों के दबाव में जिला प्रशासन रहता है। मैं खुले आम से कह रहा हूँ। ये है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र उर्फ बुल्ले शाह, जो जनता की समस्या सुनते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये विपक्षी पार्टी के नेता हैं, विपक्ष कमजोर है आपको पता ही है, लेकिन कुछ दिनों से बुल्ले शाह इनके प्रति मुखर नजर आ रहे हैं। जनता की एक आवाज पर शाह उनके पास पहुंच जाते हैं। शहर में सत्ता पक्ष के नेताओं के खिलाफ बैनर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं से जनता की उम्मीदें खत्म होती नजर आ रही है। तभी तो अब दुखी जनता विपक्षी पार्टी के नेताओं के सामने अपना दुखड़ा रो रही है कि शायद वही उनका काम करवा दे। कांग्रेसी नेता बुल्ले शाह वार्ड 23 में पहुंचे। कॉलोनी के लोगों ने इकट्ठा होकर बुल्ले शाह को बताया कि जरा सी बरसात में उनकी कॉलोनी में क्या हाल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, डिप्टी सीनियर मेयर का ऑफिस साथ में है। ये बिल्कुल मतलब गेट जो है, उन गेट की दीवार और उसकी दीवार एक ही है। कॉलोनी के रक्षक है। 3 साल से मैं इस कॉलोनी में हूँ। खुद यहाँ पे घर है। 3 साल से मैंने नहीं देखा था कभी पानी आया हो, लेकिन अब की बार हमारे जो नीचे मकान मालिक रहते हैं, उनके घर के स्टोर रूम में पानी पहुँचा है। बनाया जे कोई नहीं बनाया, जिथे सड़क बनाना की फायदा होया। क्योंकि ये जो ये काम है ना, काम होना चाहिए क्वालिफाइड इंजीनियर की मर्जी से। ये जो एमसी अपनी मर्जियां कर रहे हैं, ये जो बीच में ये जो लीडर हैं, ये कि नाला छोटा कर दो, बड़ा कर दो, इसका क्या मतलब है? पानी की निकासी का टेंडर होता है। अब ये सड़कों का भी यही लोग बताते हैं, अगर ये हमारी सड़क इधर नीची कर दो, ऊंची कर दो, काम चले कैसे? ऐसे नहीं हुआ करता। अगर हमने किसी को टेंडर दिया, सरकार ने दिया कि भी इतना पानी आएगा, इस पानी को डिस्पोजल, उसका डिस्पोजल होना चाहिए प्रॉपर, पानी निकलना चाहिए, तो वो तो ये करने नहीं देते, ये करते नहीं। क्या मसली मुसीबत है, हमें तो कुछ समझ आई नहीं। इतने साल हो गए देखते हुए, जब देखो एक ही चक्कर का। आज फिर अखबार भी भरी पड़ी थी कि क्या करते हैं, मेयर खुद कहे जा रहा है, डिप्टी मेयर यहाँ किसी कॉलोनी का रहने वाला है, वो अपनी जान छुड़ा के चला गया ये बात कह के। अरे तुम सत्ता में हो, जिम्मेवारी लो। अगर वो कहता है मेरे यहाँ उनके साथ बैठे ना पानी में, यहाँ बुक हड़ताल पे बैठ जाए, बात करके चले गए। जिम्मेवारी होनी चाहिए। जब आदमी चुना जाता है तो उसकी जिम्मेवारी है, उसका धर्म है, उस धर्म का निर्वाह करे। कोई भी जनप्रतिनिधि जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। पिछले ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि लोग बोर्ड लगा दे। इतने साल हम भी सत्ता में रहे, कभी बोर्ड लगे थे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं लगे। किसी को तकलीफ आई? अब ये 3 साल से तो तरीका होता है काम करने का, आप काम करवाओ, खुद इंजीनियर ना बनो। ये खुद इंजीनियर बने हुए हैं। क्या समस्या है आप लोगों, इन लोगों ने बताई आपको? आप बीच में आए इनके। भाई ये पानी की समस्या बता रहे हैं, पीने के पानी का पानी दिखा रहे हैं। क्या ये कोई जीने का तरीका थोड़ी है? इनका तो अधिकार ही खत्म है।
शहरी विधायक ने 1,000 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। 1300 से ज्यादा करोड़ रुपए पानी पे खर्च किया गया, क्या कहना आपका? मैं वो ये नजर नहीं आ रहा 1300 करोड़ 1400 करोड़ सवेरे अखबार भास्कर में नजर आ रहा 1400 करोड़ कैसे लगा? फ्रंट पेज के ऊपर ही लिखा हुआ है कि इतने मीटर की सड़क है, एमसी लिख के दे रही है इसको आगे करो, मेयर उसको रिकमेंड कर रही है आगे कर दिया, 2 करोड़ 30 लाख का ठेका हो गया, पेमेंट हो गई। ये क्या तरीका है? हमें तो कोई अब समझ आई नहीं। शादी वार्ड 9 के लोग तरीका तो नहीं ना, ये हमारा पैसा है, हमारे ऊपर टैक्स है। आज पीने के पानी के ऊपर कितना लेते जीएसटी, घी मक्खन दूध सबके ऊपर जीएसटी अब लगा दिया, ये वही पैसा है। शादी वार्ड 9 के लोगों ने भी इस तरह बैनर लगाए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम भाई यहाँ से शहर छोड़ के जाएंगे। हाँ। ऐसी नौबत अब लोगों पर आ चुकी है। सुना है मैंने, वो भी मेरे से कह रहे थे वहाँ भी जाऊंगा, इन्होंने बुलाया तो इनके बुलाने पे मैं यहाँ आया हूँ, उनकी समस्या का हल करवाऊंगा। लोगों की समस्या सुनने पर कांग्रेसी नेता बुल्ले शाह ने कहा कि जो सत्ता पक्ष में होता है उनकी जिम्मेदारी होती है कि सही से काम करें। साथ ही उन्होंने डिप्टी सीनियर मेयर दुष्यंत भट्ट को घेरते हुए कहा कि उन्हें तो पानी के बीच बैठकर भूख हड़ताल करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने 1400 करोड़ को लेकर क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। करीब 1200-1400 करोड़ का हिसाब दे रहे हैं विधायक जी, आप भी निकलते होंगे, कहाँ नजर आए आपको? अब विधायक जी का हिसाब तो भैया विधायक जी जाने, पर ये लोगों का हिसाब जो देना पड़ेगा ना तब पता लगेगा। रुपयों का हिसाब नहीं है, ये जो लोग क्या कह रहे हैं वो हिसाब दो। 1400 करोड़ नहीं मांग रहे लोग तो पीने का पानी मांग रहे, पानी की निकासी मांग रहे। तेरे 1400 करोड़ को तो कोई मांग ही नहीं रहा, उसका हिसाब मांग रहे हैं लोग जिनके घरों में पानी गया। ये लोग ये कह रहे हैं इन लोगों को ठगा गया है, इनसे के जो वायदे किए गए थे। ये ठगा तो अब इसको ज्यादा लंबा ना करूं मैं, ठगा तो बेटा अब ये लोग खुद महसूस कर रहे हैं ना। अभी क्या कह रही थी बहन जी, सुना अभी आपने एक बात बोली कि मैं जहाँ जाता हूँ अगले दिन ये वहाँ पर काम पहुंचते, शुरू कर हाँ देते हैं। पहुंचेंगे। तो क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं कि पब्लिक के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए तब निकलोगे आप भी नहीं, बाहर? हमें कोई पब्लिक बुलाएगी, अगर किसी के सर में दर्द होगी तो कोई डॉक्टर दवाई देगा, कोई कहेगा कि दर्द है कि वैसे ही दे दूंगा। अब बुलाया गया तो आए ना। बुलाया तो उसी समय आ गया। ऐसा है, पब्लिक ने आपको सत्ता दी थी, अब विपक्ष दे दिया पब्लिक ने आपको अगली बार, तो विपक्ष भी उतनी कड़ाई से निभाओ ना जितनी सत्ता निभाई आपने। करड़ाई से ही विपक्ष निभाते हैं हम, करड़ाई से ही विपक्ष निभाते हैं। पर हमें कोई कहेगा कि भाई हमारे को ये दिक्कत है, आप भाई तू आ जरा, तभी आऊंगा ना, कि ऐसी फिरता रहा हूँ तो लोग कहेंगे इसका तो ये काम है। शादी जब वहीं वार्ड की महिलाओं ने कहा कि पार्षद तो किसी काम का नहीं है। साथ ही ठेकेदारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार तो इनका बिका हुआ है। साथ ही उन्होंने दिखाया कि न सिर्फ पानी की निकासी की समस्या बल्कि घरों में पीने का पानी भी गंदा आ रहा है। बुल्ले शाह जी इनको हमने बुलाया है, भाई आप हमारी कॉलोनी का आगे मौका देखो अच्छी तरह, हर घर में पानी बढ़ा है, आगे हमारी सड़कें देखें, हमारे घर देखें, हर बार यही होता है। अभी यहाँ के लोगों ने खुद पैसा भर के जो सड़कें बनाई थी यहाँ पे। हाँ जी, ये पुली बनाई है हमने खुद बनाई है, पहले हमने पार्क ही हमने बनाया है, जो पार्क के पीछे यहाँ पब्लिक आई है, पुलिस आई है हमारे लिए, औरतों के लिए। पार्षद है वो बार-बार ये कहते हैं बादशाह किसी काम का ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं करते आपके वार्ड में, क्या पता क्यों नहीं करता। आपने उनको वोट दिया, उनका अब हमने वोट दिया, हमने लड़ाई मारी है उससे, इसीलिए लड़ाई मारी है। तो पार्षद भी यहाँ के हैं, सीनियर डिप्टी मेयर भी यहाँ के हैं, उनका भी यहाँ पे ऑफिस पड़ता है। कोई चक्कर नहीं मारता, कोई नहीं मारता, ये दोगले हैं सारी दोगली चाल चलते हैं। 10 बार इनकी दुकानों पे गए हैं, इन्होंने हमारी सुनाई नहीं करी। और जो ठेकेदार थे ना वो ऐसी बकवास कर गए हैं, बहुत गंदी बकवास करके गए हैं, बहुत गंदा बोल के गए हैं। ठेकेदारी इनके भी क्यों हुए थे। ये घर में पानी भर जाता है, मैम पानी का डिब्बा भी दिखाया था। हाँ जी, हाँ पानी भर जाता है घर में। तो अब जो यहाँ के एमसी है उनको कभी आपने कंप्लेंट वगैरह नहीं की? हाँ की थी, वो सुनते ही नहीं। उनका क्या कहना है? कर देंगे बस, और क्या। यही उनको सिर्फ आपको जो है हाँ यही गोल बातें कर दी जाती है, गोलियां दे दी जाती है। नहीं हो जाएगा ठीक। कांग्रेसी नेता बुल्ले शाह ने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो कभी इस तरह के बैनर नहीं लगे। अब हालात ऐसे हैं कि जनता को बैनर लगाने पड़ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर यही हालात रहे तो जनता सबका हिसाब लेगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।